हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब। तो यहाँ पे ये ना जन्माष्टमी का दिन का ही ये ब्लॉग है। आज का ही दिन, आज मंडे है और मैं इसी समय रात के शायद कुछ 9 बज रहे हैं, पता नहीं। अब अपलोड पे डालूंगी वीडियो इसके बाद, क्योंकि अब अभी ना कुछ टाइम से रिसेंटली बहुत टाइम ले रहा है अपलोडिंग में। 24 आवर से भी ज़्यादा लग जाता है। तो देखती हूँ, अब हो सका तो कल ये वीडियो जाएगा, नहीं तो पता नहीं परसों शायद। लेकिन हाँ, ये आज का ही दिन है। मेरा सबसे बड़ा ऑर्डर अभी आया था, जो क्या बोलते हैं, जन्माष्टमी का बफ वड़ा, हाँ फरारी वड़ा जो होता है वो। तो मैं सुबह यहाँ पे 4 बजे उठ गई थी और ये सारे कुछ मैंने अगले दिन से तैयारी करके रखी थी। काजू करके रखा था, रेजिन हो गया वो कट करके रखा था, आलू यहाँ काउंटर ऊपर रख दिया था कि सुबह उठ के मैं उबाल दूँगी। और एक बैच मैंने यहाँ पे डिले मोड पे होता है इसमें, इंस्टेंट पॉट में, उसको रात रात को ही मैंने भर के सो गई थी। तो 4 बजे ये सुबह स्टार्ट हो जाए तो उठूँ ना, मैं नहा धो के आऊँ तब तक ये ठंडा भी हो जाए, क्योंकि इसको ठंडे होने में काफ़ी टाइम लगता है। और उसके बाद ही सारी प्रोसेस अब कम्प्लीटली ठंडा करना पड़ता है, उसके बाद ही ये बनता है। तो बहुत टाइम लग जाता है, बस वेटिंग टाइम बहुत लग जाता है इसमें। तो इसी हिसाब से मैं 4 बजे उठ गई थी और 11 बजे मुझे डिलीवरी करनी थी इंडियन स्टोर में, क्योंकि उनका स्टोर ओपन होता है 11 बजे। तो कस्टमर आने स्टार्ट हो जाते हैं वहाँ पे। तो इसी हिसाब से बस जल्दी जल्दी मैं कर रही थी। तो एक बैच यहाँ पे, जैसे मैंने कहा, रात से मैंने रख दिया था डिले मोड पे। तो सुबह 4 बजे या 3 बजे का कुछ रखा था मैं। तो उठी तब थोड़ा सा वार्म था, अभी कुकर खोल नहीं सकती थी। जब तक मैं नहा धो के आई तब तक ये खुल गया था कुकर। उसके बाद भी ठंडा होने रखना था, तो वो भी मैंने काफ़ी सारी उससे पहले भी तैयारी करके रख ली थी। दूसरी जो चीज़ें होती हैं, ड्राई मिक्सर मैंने यहाँ पे रेडी करके रखा था। तो रात को ही यहाँ पे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जितने होते हैं मैंने सब रेडी करके रख दिया था। थोड़ा सा तिल यहाँ पे मैं ड्राई रोस्ट करके डाल रही हूँ। इससे पहले मैंने इस पैन में, आपको वाइट वाइट दिख रहा होगा थोड़े से ना, मैं वो क्या बोलते हैं उसको, साबूदाना, उसको मैंने भून करके थोड़ा सा और फिर पाउडर बना लिया था। क्योंकि जो अरारूट्स होते हैं ना, वो मुझे लगा कि मैं 2 पैक लेके आई थी इंडियन स्टोर में, लेकिन मुझे लगा कि शायद कम पड़ जाए थोड़ा सा, तो बैकअप में मैं थोड़ा सा रख लेती हूँ। इस तरह से मैंने इसे पाउडर करके रख लिया था। उसी पैन में मैं यहाँ पे तिल को भून लिया था और उसको मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। कोकोनट, पीनट, तिल डाला है इसके अंदर, ब्लैक पेपर डाला है, बहुत सारी चीज़ें जाती है इसके अंदर। थोड़ा सा रख लिया, मुझे लगा ज़्यादा लग रहा था ये तिल, तो मैंने थोड़ा सा बचा लिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पाउडर शुगर भी डाला है। थोड़ा सा जो मॉइस्चर होता है ना, गांठें लग जाती हैं, उसको मैं तोड़ तोड़ के डाली जा रही थी यहाँ पे। और ये घर पे ही मैं पीसती हूँ पाउडर शुगर वगैरह, क्योंकि बाहर से जो लाते हैं ना वो कॉर्न स्टार्च होते हैं, यहाँ पर जो मिलता है वो तो घर पे ही पीसती हूँ मैं। काजू, ये द्राक्ष, सारा कुछ जो रात को काट के रखा था वो इसके अंदर डाल दूँगी। और ये इस तरह का मुझे मिक्सर 3 बार बनाना पड़ा, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था। 150 का ऑर्डर था, 150 वड़ा का। तो इतना अंदाज़ा नहीं आ रहा था कि कितना मैं लूँ। काफ़ी मैं जितना मुझे लगा कि नहीं इससे भी बच जाएगा, लेकिन हर बार मैं बनाती और कम पड़ जाते, तो इससे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही थी। अभी मैं थोड़ी सी नई नई हूँ ना यहाँ पे, तो मुझे क्वांटिटी पता नहीं चलती कि हाँ भाई 150 में इतना मटेरियल चाहिए। बस अंदाजे से सारा कुछ ले लेती हूँ, तो इस हिसाब से थोड़ा वो गड़बड़ा जाता है। लेकिन हाँ, टेस्ट अच्छा आ जाता है। लेकिन मुझे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है इसके पीछे। जो होता है ना कि एक बार में ही मटेरियल रेडी हो जाए, वो अभी नहीं हो पा रहा है। तो ये थोड़ी सी मेरा थोड़ा सा गलत अंदाज़ा हो जाता है ना, इस हिसाब से मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन हाँ, रहते रहते उसका भी अंदाज़ा आ जाएगा ना कि भी 50 पीपल का इतना चाहिए, या 150 जो मैं बना रही हूँ तो इसका इतना मटेरियल चाहिए। एक अंदाज़ा आ जाएगा। क्योंकि जब हम होम कुकिंग जब हम घर में बनाते हैं ना, चीज़ें अंदाजे से सारा कुछ डालते हैं। मैंने कभी माप तोल के नहीं डाला। हाँ, कुछ स्वीट्स होती हैं जिसका मेज़रमेंट रखना पड़ता है, अदरवाइज़ ये सारी चीज़ें तो बस आई बॉल्स ही होती है मेरी तो। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने जिंजर और क्या बोलते हैं वो मिर्ची डाला है। जिंजर गार्लिक भूनने जा रही थी, क्योंकि वो बहुत नॉर्मल है ना, लेकिन मिर्ची तीखी वाली, और अदरक डाली है पिसी हुई। और थोड़ा सा आलू का जो मिक्सर हुआ था, किया था, वो इसमें बाइंडिंग के लिए डाल दिया है। सो बस ये सारा कुछ अच्छे से मिक्स करके इसके बॉल्स बना दूंगी। और यहाँ पे देखिए सेकंड बैच भी निकल गया है आलू का। बस इसे ठंडा करूँगी, तब तक मैं जो जितने हुए हैं ना वो फ्राई कर लेंगे हम लोग।
तो बस ये सारा कुछ चल रहा है। तो मेरी जन्माष्टमी तो सच में बहुत बिजी। आज मैंने कान्हा जी को बस सिंपल सा, उनको कहते हैं ना, नला धुला के रख दिया, कोई डेकोरेशन कुछ भी नहीं, सिंपल पूजा कर ली थी। अब मेरे घर में पूरी मेरी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ये एरा रूट्स जो पाउडर होता है ये आया है। मैं कभी भी यूज़ नहीं करती। कॉर्न स्टार्च होता है वो भी सिर्फ वो जो चाइनीज़ बनती है ना उसमें भी वो थोड़ा बहुत जाता है, इतना नहीं। कई बार तो एक्सपायर होके वो भी मुझे फेंकना पड़ता है। लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम मेरे किचन में आया है ये सच में मैं किसी में भी यूज़ नहीं करती, क्योंकि एक तो फरारी आइटम भी मेरे घर में बहुत ही कम बनती है, बहुत कम। जब से किडनी ट्रांसप्लांट हुई है ना तो उसके बाद बस साबूदाना की खिचड़ी बन गई, या फिर वो समा की चावल, समा की खिचड़ी, फरारी कढ़ी, इस तरह की चीज़ें बनती है। और हम लोग फरारी बहुत कम खाते हैं, बहुत ही कम। जैसे कि जन्माष्टमी हो गया, शिवरात्रि हो गया, बस ये दो तीन जो होते हैं ना उसी में फरारी बनते हैं मेरे यहाँ। अदरवाइज़ हम नवरात्रि भी मैं करती हूँ तो रेगुलर फूड खा के, बिना लहसुन प्याज के, लेकिन रेगुलर खाना खा के ही मैं करती हूँ। इस तरह का नहीं करती हूँ, क्योंकि आप देख सकते हो जितना ये आलू है ना उससे उससे भी आधे से भी थोड़ा सा ज़्यादा आरा रूट्स इसमें गया है। इसे देख के तो सच में मुझे लगता है कि यार ये कितना अनहेल्दी चीज़ है। मैं कैटरिंग कर रही हूँ, मैं फिर भी वही कह रही हूँ कि बहुत ही अनहेल्दी है ये सच में। तो चले कोई नहीं, एक तो होता है ना, कोई भी शायद मेरे जैसा भी बहुत लोग होंगे कि इसी ओकेज़न में खाते होंगे, अदरवाइज़ नहीं खाते ना, एवरीडे तो नहीं खाया जाता ये चीज़ें। तो यहाँ पे बड़े बड़े से गोले ये स्टफ़ वाले बनाए हैं, दो तरह के बन रहे हैं, एक स्टफ़ वाला है और एक रेगुलर वाला है। तो बस इसे मैं फिर से अरारोट में कोटिंग कर करके यहाँ डाल रही हूँ फ्राइंग के लिए, अदरवाइज़ ये फटते हैं। इसका टेम्परेचर भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए बाहर ही मैं फ्राई कर रही हूँ, यहाँ पे क्या बोलते हैं, पैटियो में ही। तो आज मेरा पूरा दिन इसी में गया है, क्योंकि इसके बाद भी बहुत कुछ बना था। आज दूसरे ऑर्डर था वो, तो ये 11 बजे डिलीवरी करनी थी, उसके बाद पूरा दिन, जरा शाम को 6 बजे करनी थी, तो सारा दिन चला था। हम लोग की आज फरारी में साबूदाना की खिचड़ी बनी थी। वो मैं अब नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।